जब हमारे सामने लफ्ज़ बहादुरी आता है तो हमारे ज़हन में वो मर्द, वो हज़रात, वो जवान आते हैं जो कि अपने वतन के लिए शहीद हुए, जिन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया, या फिर वो जो शहीद हुए अपने वतन पे, अपनी ज़मीन पे, और या फिर वो जिन्होंने जंगें जीती, या फिर वो जो गाज़ी बने, या फिर वो जिन्होंने किसी निहत्थे को इंसाफ दिलाया, या फिर वो जिन्होंने जुल्म के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा औरतों के नाम भी है जिनके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते। आज हम इस हिस्से में से कुछ हिस्सा उन औरतों के नाम करने वाले हैं जिनका नाम तारीख़ के पन्नों में लिखा हुआ है, उन बहादुर औरतों का। आज हम एक ऐसी बहादुर औरत के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीलू नाचियार कौन थी और उसके साथ क्या हुआ? वीलू नाचियार का शहज़ादी से मलिका बनने तक का सफ़र। वीलू के वालिदैन रामिन बादशाहत के हुक्मरान थे जो अब तमिलनाडु रियासत में है। 1730 में वीलू की पैदाइश के बाद उनके वालिदैन ने अपनी इकलौती औलाद को घोड़ेसवारी, तीर अंदाज़ी और छड़ी से लड़ना, इन तमाम सलाहियतों से आरास्ता किया। वो अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी और उर्दू समेत कई ज़बानों में महारत रखती थी। 16 साल की उम्र में वीलू की शादी शिवागंगाई के शहज़ादे से हुई। इस जोड़े ने 1750 से 1772 तक शिवागंगाई पर हुक्मरानी की। शौहर के कत्ल और पनाह की इमदाद की तलाश में वीलू के साथ क्या कुछ हुआ। 1772 ही वो साल था जब नवाब ऑफ आरकोट ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर शिवागंगाई पर हमला किया और वीलू नाचियार के शौहर को कत्ल कर दिया गया। हमले के वक्त रानी वीलू और उनकी बेटी करीबी मंदिर में थी, इस वजह से वो बच गई। उनके शौहर के एक वफ़ादार साथी वहाँ पहुँच गए जो उन्हें वहाँ से सही सलामत वहाँ से लेकर निकल गए। वीलू को अपने शौहर की लाश तक ना मिली। जंगलों में बेबस घूमती वीलू नाचियार को अब ये महसूस हुआ कि शिवागंगाई को अंग्रेज़ों से वापस लेने के लिए उन्हें इत्तेहादियों और मदद की ज़रूरत है। हालांकि उनके कुछ वफ़ादार साथियों ने अपनी फ़ौज इकट्ठी की थी, लेकिन वो अंग्रेज़ों से मुकाबले के लिए नाकाफ़ी थी। अब ये वीलू की किस्मत कहें कि उन्हें जिस इत्तेहादी की ज़रूरत थी वो मिला उसे बहादुर बेटे का बाप, टीपू सुल्तान का बाप, मैसूर का बादशाह हैदर अली, जिसकी ना तो अंग्रेज़ों से बनती थी और ना ही नवाब ऑफ आरकोट से। इसलिए वीलू ने हैदर अली की मदद लेने का फ़ैसला किया। अब वीलू ने मैसूर का सफ़र शुरू किया और वहाँ पहुंचकर हैदर अली से इत्तेहाद कायम किया। हैदर अली ने वीलू को अंग्रेज़ों से मुकाबले के लिए माहाना 400 पाउंड हथियार और फ़ौज देने का फ़ैसला किया। अब वीलू ने इस फ़ौज की मदद से शिवागंगाई के मुख्तलिफ़ इलाकों को फ़तह करना शुरू कर दिया। 1781 में वीलू उस किले तक पहुंच गई जो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। अब वीलू के सामने ये चैलेंज था कि उसकी फ़ौज उस किले में दाखिल कैसे हो। वीलू ने एक फ़ौज औरतों की भी बना रखी थी। उस फ़ौज की कमान एंड चीफ कोयली ने किले में दाखिल होने का प्लान बताया कि उन दिनों यहाँ एक रस्म शुरू होने वाली है जिसकी वजह से बहुत सी औरतें इस किले में जाएंगी और हम अपनी ख़वातीन की फ़ौज को उन औरतों के साथ मिलाकर किले में दाखिल कर लेंगे
और ऐसा ही हुआ। ख़वातीन की फ़ौज इस किले में दाखिल हो गई और अंदर खड़े अंग्रेज़ों को अपनी तलवारों से कुचला। कोयली ने वहीं पर गोला बारूद के डिपो को तबाह करने के लिए खुद को भी उड़ा दिया। वीलू को जब पता चला कि अंग्रेज़ों के गोला बारूद तबाह हो गए हैं तो उसने अपनी फ़ौज को हमला करने का हुक्म दिया और कुछ ही देर में किला फतेह हो गया। यूं ही जंग आज़ादी के 77 साल पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग जीतने वाली वीलू नाचियार इंडिया की पहली औरत बन गई। कहते हैं कि हैदर अली के गुज़र जाने के बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान तक ये इत्तेहाद कायम रहा। थैंक यू।